Aris Agarwal, Class 7, Maths. Chapter 5, Parallel and Intersecting Lines. Exercise 5C. Question number 10. In the given figure, ABCD is a quadrilateral in which AB parallel to DC and AD parallel to BC. Prove that angle ADC is equal to angle ABC. स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन 10 रफ स्केच बना लेते हैं वो जो हम लोग को प्रोवाइड किया डायग्राम। मैंने पेन एग्जैक्ट स्केल से नहीं बनाया तो इसलिए वो पैरेलल नहीं दिख सकता, इसीलिए वो जज नहीं करना। CAB। अब हम लोगों का इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral in which AB parallel to DC and AD parallel to BC. Prove that angle ADC is equal to angle ABC. So first of all we will write AB parallel to DC given that यहाँ लिखेंगे given that AB parallel to DC prove then simply हम लिखेंगे पहले तो prove क्या करना था, prove angle ADC is equal to angle ABC। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल को इंटीरियर एंगल्स इसमें जे ए और डी ऐड हो सकता है, तो BAD एंड ADC को ऐड कर पहले हम लोग ले लेते हैं AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, देन लिखेंगे BAD एंगल BAD प्लस ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये चीज़ कैसे को इंटीरियर एंगल से हम इसको कैसे प्लस कर रहे हैं, क्योंकि AB पैरेलल टू DC एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल एंड AD इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ऑब्वियसली को इंटीरियर से ऐड हो सकता है, एंगल D और एंगल A ऐड हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे सम, रीज़न है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं AD पैरेलल टू BC, AD parallel to BC and AD parallel to BC एंड अब हम लोग को अगर हम लोग को प्रूव करना है कि ADC इज इक्वल टू ABC, तो इसके लिए एक कॉमन एंगल लेना पड़ेगा, तो वो कॉमन एंगल हम लोग A ले लेते हैं। तो फिर यहाँ अब हम लोग DC ट्रांसवर्सल नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग को फिर अगर DC ट्रांसवर्सल लेते तो DCB और BCD करना DCB और ABC करना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ नहीं कर सकते। वो चीज़ अगर करना है तो आपको ट्रांसवर्सल ऊपर भी दूसरा लेना पड़ेगा, AD आप नहीं ले सकते हो। तो एंगल BAD प्लस ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आपको याद होगा ना, इंटीरियर ट्रांसवर्सल के वन साइड में जो 2 मेजरमेंट्स होते हैं इंटीरियर साइड, उसको को इंटीरियर्स कहते हैं और उनका मेजरमेंट टोटल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल ABC। अब कॉमन यहाँ पे BAD तो इसको कट कर देंगे, सिंपली प्रूव हो गया एंगल ADC
इज इक्वल टू एंगल ABC। यही प्रूव करना था ना। हाँ, एंगल ADC इज इक्वल टू ABC, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इस पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले फिगर बना लेते हैं। DCAB, then X degree, Y degree, Z degree, X degree, यहाँ पे 110 डिग्री एंड ये E डिग्री E। अब क्वेश्चन, in the given figure AB parallel to DC and DA has been produced to E, so that angle BAE is equal to 110 degree, angle ABC is equal to X degree, angle BAD is equal to X degree, angle BCD is equal to Y degree, and angle ADC is equal to Z degree. Find the values of X, Y and Z. First of all, यहाँ पे हम लोग को बताया है कि AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC। सो यहाँ पे AB पैरेलल टू DC, तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रांसवर्सल DC AB को नहीं ले सकते क्योंकि वो पैरेलल लाइन है। तो या तो AD ट्रांसवर्सल लाइन है या तो BC ट्रांसवर्सल लाइन है, आई मीन दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पहले अगर ये AB पैरेलल लाइन नहीं होता तो हम लोग ऑल्टरनेटिव करके यहाँ का X का आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये तो नहीं है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम लोग को ये पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल BAE प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर्स। देन ऐड करेंगे 110 X डिग्री, ओ नहीं BAE 110 डिग्री प्लस X डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स X डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 70 डिग्री निकल गया X का। अब यहाँ X का 70 डिग्री निकल गया तो ऑब्वियसली ये भी X ही है, तो X यहाँ का भी 70 डिग्री निकल गया हमारा। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये और ये एंगल को इंटीरियर हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट बंद। देन DAB का मेजरमेंट लिखेंगे 70 डिग्री प्लस Z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन Z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो Z का आंसर निकल गया 110 डिग्री। अब हम लोग इन दोनों को इंटीरियर एंगल से ये Y डिग्री एंड ये X जिसका 70 डिग्री था, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल ABC एक्चुअली यहाँ पे एक और प्रोसेस करना होगा। आपका X डिग्री निकल गया ना, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एंगल क्या था DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे रीज़न ये है कि दोनों का वेरिएबल सेम था ना, दोनों एक ही था, X डिग्री था, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होगा। तो X डिग्री का आंसर निकालने के बाद एंगल DAB जो A का X डिग्री था और B पे X डिग्री था, तो इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री। हाँ, तब आगे कर रहे थे एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सो ABC का मेजरमेंट 70 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसका भी निकल गया 110 डिग्री। अब यहाँ पे देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड z डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फिगर बना लेंगे, बनाएंगे P Q, सॉरी यहाँ पे पेन का वो इंक नहीं आएगा, L एंड M, देन यहाँ पे C B B A D, ये दोनों। अब क्वेश्चन है, in the given figure L parallel to M and P parallel to Q, find angle A, angle B, angle C and angle D। पहले लिख लेंगे एंगल L parallel to M and P parallel, सॉरी एंगल नहीं, P L parallel to M, P parallel to Q। अब जब सभी पैरेलल है तो सबके ट्रांसवर्सल, जैसे एल एम पैरेलल है तो इसके ट्रांसवर्सल पी और क्यू हो गए, जब पी और क्यू पैरेलल है तो इसके ट्रांसवर्सल एल और एम हो गए। तो यहाँ पे 65 डिग्री भी था। अब पहले ए का निकाल सकते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट करके 65 डिग्री का, तो लिखेंगे एंगल एल ए क्यू, एंगल A is equal to 65 degree vertically opposite angle, then angle A plus angle B, यहाँ पे L parallel to M नहीं, P parallel to Q और ट्रांसवर्सल L हो गया, तो A और A प्लस B कर सकते हैं को इंटीरियर एंगल से, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए का मेजरमेंट हम लोग 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 इक्वल टू 115 डिग्री। एंगल B का भी निकल गया। अब एंगल B प्लस एंगल C कर सकते हैं, L और M पैरेलल है तो P और Q ट्रांसवर्सल हो गए, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, P पैरेलल टू Q एंड L इज़ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मैं शॉर्ट फॉर्म T लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। देन यहाँ पे लिखेंगे एंगल P पैरेलल टू Q एंड हम लोग को इंटीरियर किसका निकालना था, B प्लस C ना, P प्लस Q, P पैरेलल टू Q, L पैरेलल टू M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। देन एंगल B का वैल्यू पुट करेंगे जो था 115 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। नेक्स्ट एंगल D, अब लिखेंगे एंगल P, हाँ ठीक है,
P parallel to Q and M is a transversal line. So angle C plus angle D is equal to 180 degree co-interior angle. Then angle C का value 65 degree plus angle D is equal to 180 degree. So angle D is equal to 180 degree minus 65 degree is equal to 115 degree. यहाँ पे अब निकल के एंगल ए का हम लोग का निकला था 65 डिग्री, एंगल बी देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 115 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 13. B, D, A, C 3x plus 8 degree 2x प्लस 12 डिग्री. अब इसको सॉल्व करना. क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 3x प्लस 8 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2x प्लस 12 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हेंस फाइंड एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी डी. तो यहाँ पे है ए बी पैरेलल टू सी डी और हम लोग को पहले x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो लिखेंगे 3x प्लस 8 डिग्री प्लस 2x प्लस 12 डिग्री इज इक्वल टू ए बी पैरेलल टू सी डी ना एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. is equal to 180 degree. Sum of co-interior angles is equal to 180 degree. Then 3x plus 8 plus 2x degree plus 12 degree equal to 180 degree. 3x plus 2x plus 8 degree plus 12 degree is equal to 180 degree. And 3x plus 2x 5x degree plus 20 degree is equal to 180 degree. Then x is equal to प्लस माइनस में चल जाएगा एंड इनटू डिवाइड में, तो 160/5 डिग्री. देन कट होगा 3 टाइम्स में 10 2 32 डिग्री. x इज इक्वल टू 32 डिग्री. अब हम लोग एंगल बी ए सी एंड एंगल बी ए सी और एंगल ए सी डी फाइंड कर सकते हैं. पहले तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, यहीं सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 32 प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 96 प्लस 8 डिग्री इज इक्वल टू 104 डिग्री. एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2x प्लस 12 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 32 प्लस 12 डिग्री इज इक्वल टू 74 प्लस 12 डिग्री इज इक्वल टू 64 प्लस 12 डिग्री 7 इज इक्वल टू 76 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14.
फिगर गिवन बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर. ये तो हम लोग बुक ही में सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व इट. इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. पहले तो एक्चुअली डायग्राम में नोटबुक में बना लेते हैं. डायग्राम बना के मिलता है. हाँ, तो हम लोग को फाइंड करना है वाई और एक्स डिग्री, राइट. हाँ, तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के हिसाब से 65 डिग्री इज इक्वल टू वाई डिग्री. तो वाई डिग्री का आंसर हो गया इज इक्वल टू 65 डिग्री ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. देन वर्टिकली अपोजिट करेंगे तो ये पूरा जो है इसका आंसर आना चाहिए 65 डिग्री. तो अभी हम लोग को पूरा तो आंसर पता है नहीं. एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल दिया, मतलब ये एकदम स्ट्रेट है, तो इसका आंसर इक्वल होगा. ये 90 डिग्री है तो अब एंगल एकदम, ये तो 9 पूरा स्ट्रेट होगा, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे भी. तो ऑब्वियस 90 मैंने 65 कर लेंगे. 90 डिग्री मैंने 65 होता है 5 देन 8 मैंने 6 2 25. तो यहाँ पे 25 डिग्री आ जाएगा. तो अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो 25 डिग्री एक्स डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. निकल गया वाई का. वाई का तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से निकल गया. और यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को दिया है, इसका मतलब होता है ये स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री. तो यहाँ पे अगर इसको पूरा फुल कर देंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए. 90 मैंने 65 कर दिए, तो यहाँ का आंसर आ गया 25. और ये जस्ट इसके अपोजिट है, तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 का सब पार्ट 2. ये डायग्राम बना के मिलता है. सब पार्ट 2 बना लिया. अब एक्स और वाई डिग्री फाइंड करना है. तो एक्स डिग्री कैसे फाइंड हो जाएगा, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो 55 डिग्री इज इक्वल टू वाई डिग्री ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. अब वाई डिग्री का मिल गया. देन एक्स डिग्री पहले अब हम लोग को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर्स. तो यहाँ पे वाई डिग्री का हम लोग को 55 मिल गया. एंड देन अगर इसको ऑल्टरनेटिव करें तो यहाँ पे ये जो है इसका 82 आ जाएगा. तो 82 प्लस 55 137 आंसर आ गया. अब 180 यहाँ पे तो हम लोग का एंगल पता नहीं है कितना होगा, तो 180 माइनस 137 कर लेंगे. 10 माइनस 7 3 7 माइनस 3 4 एंड देन यहाँ कुछ नहीं, तो 43 हो गया यहाँ का. देन सिंपली ये जस्ट अपोजिट है इसके, तो यहाँ का भी 43 हो जाएगा. एंड ये जस्ट अपोजिट है इसके, तो यहाँ का 55 हो जाएगा. और यहाँ ये जस्ट इसके अपोजिट है, तो यहाँ का 82 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 82 डिग्री 82 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री और वर्टिकली अपोजिट एंगल. एक सेकेंड है, नोटिस समथिंग कि यहाँ पे ये जहाँ पे ये पूरा है ना, तो यहाँ पे भी ये यहाँ तक का पूरा 82 डिग्री होगा. तो 82 डिग्री यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरा 82 डिग्री है. तो 82 माइनस 55 करेंगे. 12 माइनस 5 7 7 माइनस 5 2, तो यहाँ 27 डिग्री आ रहा है. एंड देन यहाँ 43 डिग्री. एक सेकेंड, यहाँ 43 डिग्री नहीं आएगा. देन 55 प्लस 27 मतलब 82 180 10 minus 2 8 8 7 minus 17 minus 8 9 98. यहाँ का वैसे भी हम लोग को नीड नहीं है क्योंकि हम लोग को जस्ट अपोजिट निकालना है और अपोजिट इसके ही है. 27 डिग्री इज इक्वल टू वाई डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15.
each of the figures given below, AB parallel to CD, find the unknown angles giving reasons. Fine, मैं पहले फर्स्ट फिगर बना लेती हूँ. पहले यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर के हिसाब से यहाँ डी का एंगल आ जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि 35 डिग्री यहाँ पे, इसका ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 35 डिग्री ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. देन यहाँ 35 डिग्री आ गया. हम लोग को ये पता है कि सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 75 प्लस 35 110, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70, तो x डिग्री इज इक्वल टू 70. कैसे? ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो पहले इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जो 70 डिग्री आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बना के मिलती हूँ. एक्चुअली ये बुक ही में कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन. हाँ, तो हम लोग को x डिग्री और y डिग्री फाइंड करना है. तो 75 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के हिसाब से, 75 और इज इक्वल टू y डिग्री, तो y डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा. देन हम लोग को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 मैंने 70 कर देंगे, तो x डिग्री का भी इधर आंसर आ जाएगा. 180 मैंने 75 105 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सब पार्ट 3. इसका आंसर होगा x डिग्री निकालना है एंड हम लोग को y डिग्री और z डिग्री निकालना है. इट्स सो सिंपल. हम लोग को ये पता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 100 प्लस 30 माइनस और प्लस x डिग्री करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए. तो 100 प्लस 30 130 प्लस x डिग्री तो कर नहीं सकते, तो 180 माइनस 130 आता है 50, तो x डिग्री का आंसर हो गया 50. तो x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. देन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला के हिसाब से, यहाँ थ्योरम के हिसाब से x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री हो जाएगा, तो y डिग्री का भी आंसर 50 डिग्री होगा, तो y डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. देन हम लोग को पता है सम ऑफ एंगल्स और ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 50 प्लस 30 80 माइनस 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100, तो z डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री. क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of the figures given below, two lines A, B and C D are cut by a transversal EF. Find whether AB parallel to CD. तो यहाँ पे इसके लिए लिखना पड़ेगा. यहाँ हम लोग दे सकते हैं AB, एक्चुअली फिगर ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा. क्वेश्चन नंबर 16, फिगर बना लिया मैंने. इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि AB एंड CD, AB पैरेलल टू CD एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल. तो हम लोग को प्रूव करना है कि AB इज AB पैरेलल टू CD. तो सिंपली अगर हम लोग का 180 डिग्री आंसर आ जाता है, तो मतलब ये ऑब्वियसली पैरेलल है, ये प्रूव हो जाएगा. तो हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट करेंगे, तो एंगल ए पहले लिखेंगे. एक सेकेंड, इसमें एक मार्किंग मैंने भूल गया, क्या है, ए जी है ये जी. हाँ, तो ई एंगल ई जी एच ई जी बी इज इक्वल टू एंगल ए जी एच इज इक्वल टू
is equal to 125 degree vertically opposite angle. Then angle ये तो हो गया. अब ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो एंगल AGH इज इक्वल प्लस एंगल GHC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है. को इंटीरियर एंगल तो AGH का मेजरमेंट था AGH 125 डिग्री इज प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 60 185 डिग्री. सो यहाँ पे लिखेंगे नो AB is not parallel to CD, क्योंकि 180 डिग्री आंसर नहीं आया, उससे कम या ज़्यादा आया तो नहीं होगा. यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. डायग्राम में डायग्राम मैंने बना लिया. अब लिखेंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे. एंगल BGH एंगल BGH प्लस एंगल GHD, BGH and GHD, एंगल GHD इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री. सो नो AB is not parallel to CD. नेक्स्ट सब पार्ट 3 डायग्राम फिगर बना लेती हूँ. तो अब हम लोग करेंगे को इंटीरियर एंगल से ऐड करेंगे. EGB एंगल EGB प्लस एंगल GHD इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन को इंटीरियर एंगल्स. देन EGB का मेजरमेंट है, सॉरी EGB नहीं, EGH होगा यहाँ पे. EGH एंड पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी EGB नहीं होगा. कहाँ गया? BGH नहीं, यहाँ पे सही है. एंड देन GHD, हाँ यहाँ पे सही है. तो EGH इसका मेजरमेंट 85 डिग्री एंड GHD जिसका मेजरमेंट 85 डिग्री. तो प्लस करेंगे 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री. सो नो AB is in parallel to CD. Question number 17. Draw a line segment AB. Draw a line segment AB is equal to 6.2 centimeter. Take a point P outside it. Draw a line through P which is parallel to AB. First of all, line segment 6.2 सेंटीमीटर का बनाना है, वो ड्रॉ करेंगे. 6.2 सेंटीमीटर. देन यहाँ पे AB नेम दिया है इसको, तो A और B करेंगे 6.2 सेंटीमीटर. देन टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट. ड्रॉ अ लाइन थ्रू P विच इज़ पैरेलल टू AB. टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट मैंने ले लिया. अब
पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पी पैरेलल टू ए बी। तो इसके लिए हम लोग को एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, तो हम लोग को सेट स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम लोग इसको बना ही नहीं सकता। पहले इस लाइन पे एकदम एग्जैक्ट रखेंगे सेट स्क्वायर को, ये सीधा हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्केल रखेंगे, उसके बाद इसको सेट स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे पीक पॉइंट तक, एंड देन लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक सेकेंड, पॉइंट यहाँ पे था। एंड उसके बाद फिर आप स्केल लेके एक लाइन ड्रॉ कर लो सीधा सीधा, क्योंकि ऑलरेडी सेट स्क्वायर की वजह से वो लाइन स्ट्रेट हो चुका है। अब हम लोग, ये हो गया आंसर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 6.2 सेंटीमीटर, देन टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, ड्रॉ लाइन थ्रू पी विच इज पैरेलल टू ए बी। ये एग्जैक्ट पैरेलल टू ए बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Draw a line segment PQ is equal to 5.4 centimeter. Construct a line parallel to PQ at a distance of 4 centimeter from it. Question number 18. Draw a line segment PQ 5.4 centimeter. Draw करेंगे 5.4 centimeter. Name PQ दिया है उसको, PQ 5.4 centimeter. Then construct a line parallel to PQ at a distance of 4 centimeter from it. पहले तो सेट स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर एग्जैक्ट लाइन पे, कि दिक्कत गलती ना हो जाए। अब स्केल रखेंगे एंड देन एक सेकेंड, लाइन स्केल 4 सेंटीमीटर पे रखेंगे कि वहाँ ऊपर जाके वो 0 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर का मार्किंग आ जाए। अब यहाँ से 0 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन स्केल से एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सेट स्क्वायर से हो चुका है स्ट्रेट। तो हम लोग का हो गया आंसर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर, ये बन गया। कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, वो भी एट अ डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।